बहुत जल्दी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ डाल के चले गया। हेल्प मी, हेल्प हिम। रोहन देख, मैं जानता हूं माँ पापा के क्या फर्क पड़ा आपको? मुझे पड़ रहा है, तो प्लीज लीव मी अलोन। दीदी, चले गए मम्मी पापा हमें छोड़कर, अकेले हो गए हम। रो मत, देख दीदी आ गई है ना, साथ में हैंडल करेंगे सब। रोहन देख, शिवानी दीदी आ गई है। रोहन, 5 साल के थे आप जब आखिरी बार देखा था। पूरे दिन हम गाड़ियों से खेलते थे, याद है आपको? मीठी बातों से कड़वी यादें मिट नहीं जाती। जरूरत के वक्त आप हम सबको छोड़ के चली गई थी। रोहन, बिहेव योरसेल्फ। पहले 2-3 दिन काफी मुश्किल थे इसके लिए, मानने को ही तैयार नहीं था। पता है दीदी, ग्रीफ के 5 स्टेजेस हो: डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। और रोहन अभी दूसरे फेज से निकल रहा है, बट ही इज पुशिंग मी अवे। टाइम लगेगा उसे केदार, बट ट्रस्ट मी, टाइम हील्स एवरीथिंग। टाइम डजंट हील एवरीथिंग, पीपल डज। क्यों 2 हफ्ते लगा दिया आपने आने में दीदी? अगर आप जल्दी आ जाते तो शायद इसकी ये हालत ना होती। जब घर छोड़ा मैंने तो मम्मी पापा ने बोला था कि अगर हम मर भी जाए तो मुंह देखने मत आना। और आपने वो बात मान ली। 10 साल हो चुके। Mr. Kedar Bhatia, I am Paras Bhardwaj from Bhardwaj and Sons. I am a lawyer and कुछ important discuss करना regarding your parents. पर मुझे तो
आपके पेरेंट्स दे पास्ट अवे ऑन 21st अप्रैल, राइट? वो क्या है, ऐसे टाइम पर कैलेंडर चेंज करना याद नहीं रहता। आपके पेरेंट्स ने नियरली 5 साल पहले मेरे पापा की फर्म से कांटेक्ट किया एक विल बनाने के लिए। विल? यस। इस विल में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी लिस्टेड है, ये घर। आपके मम्मी पापा की तरफ से आप तीनों को एक घर विरासत में मिल रहा है, बट इस घर पे लोन है वो क्या तुम्हारा। फायदा दोनों के जाने के बाद से फीका ही तो है ये घर। रोहन, राइट? ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए तो आपकी शिवानी दीदी आई है ताकि ये घर फीका ना लगे। क्या दीदी, आपको इस विल के बारे में पता था? अरे क्या बात कर रहे हो यार, वो वही थी जब विल रजिस्टर हुआ था 5 साल पहले भी, और तू 5 चुप कर। दीदी आपको पता था? देख केदार, इट्स ऑल राइट एवरीथिंग। वाह दीदी वाह, मुझे लगा कि आपको हमारी परवाह थी इसलिए आप यहाँ पे आए, पर आप तो सिर्फ इस घर में अपना हिस्सा लेने आए हो। केदार आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना चाहती थी। कब? जब आपने वो मरते वक्त मुंह ना देखने वाली झूठी कहानी बताई तब? केदार थोड़ा रिलैक्स कर, ठंडा हो थोड़ा। You get the fuck out of my house! रोहन, आई कैन एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेनेशन दोगे आप? झूठ बोलना और सही वक्त पे परिवार को लात मारना, ये तो आदत है। आई नो मेरी गलती है, सो आई एम सॉरी। रोहन बिना खाए नीचे आके उस चेयर पे सो गया है। उस दिन से वो वहीं पे सोता है, उस कुर्सी पर पापा रोज सुबह उठ के चाय पीते थे और रोहन उनसे रोज एक नया वर्ड सीखता। काफी भरी हुई जिंदगी जीते देखा है रोहन, लेकिन अब सब रंग उड़ चुके। देख केदार, आई नो बहुत मुश्किल है इस वक्त रोहन को हैंडल करना, बट घर के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। हाँ सही है, कुछ मिनट के लिए मैं भूल ही गया था कि आप इसके लिए तो आई, घर के लिए। White suits you, Rohan. मम्मा भी यही कहती थी। That's why I decided to upset and only wear white. Do that. But can you tell me, ये नैपकिन क्यों रखते हो साथ में? मम्मा अपने बाल सुखाने के लिए नैपकिन रखती थी, बट रोज मैं नहाते वक्त ये नैपकिन ले लेता था ताकि वो मुझे डांटे और मैं खुशी से स्कूल जा सकूं। I know you miss her. मैं भी मिस करती हूँ, और अगर उनकी जगह ले सकती तो ले लेती।
केदार, what are you doing? कुछ नहीं दीदी, अगर आप इस घर को बेचना चाहती हैं तो मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ। What do you mean? बाहर? आपके जाने के बाद मुझे अब्रोड जाना पढ़ने, पर पापा से इग्नोर। वो सोचते थे कि रोहन अकेला हो जाएगा, लेकिन अब आप उसका ख्याल रख पाओगे? केदार, ऐसे कैसे सब कुछ छोड़ के इस हालत में जाओगे तुम? अरे दीदी, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो उसके बाद नौकरी भी बनी। आप जीजा जी को बुला लो यहाँ और रहो रोहन के साथ 3 साल, फिर वो भी चला जाएगा कहीं। केदार, ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। सिंपल है दीदी, 10 साल पहले आपको अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने का मौका मिल गया, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? हम थोड़ा पर्सनल डिस्कशन कर रहे हैं, तुम बाद में आना। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं भी कुछ पर्सनल डिस्कस करने ही आया हूँ। ये घर भले ही अब आप तीनों का है, लेकिन आप में से सिर्फ एक ही इंसान रन कर रहा है, पैसे कमा रहा है। दैट्स यू शिवानी जी। सो अगर ये प्रॉपर्टी आपको चाहिए तो लोन के रिमेनिंग ईएमआईज अब से आपको पे करने होंगे, बिकॉज आपके पेरेंट्स ने कोई इंश्योरेंस नहीं लिया था लोन के बाद। What? I can't. हमें वैसे भी ये घर बेचना है। हाँ, और मुझे अब्रोड जाने के लिए उस पैसों से हेल्प होगी। वेल, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, लोन रीपे करने के बाद इतने पैसे नहीं बचेंगे मेरा। तो मैं नहीं जा सकता? केदार, अब तो तुम समझो, तुम्हें कुछ नहीं समझना मुझे। क्यों आप मेरी खुशी नहीं देख सकती? क्यों नहीं रह सकते आप रोहन के साथ? Because I'm getting a divorce. What? अच्छा, इसी वजह से आप रोहन के साथ नहीं रह सकते। जिम्मेदारी से हमेशा भागते जो आए हो आप। ऐसा कुछ नहीं है केदार, प्लीज अंडरस्टैंड। शिवानी जी, आप समझिए, रोहन स्टिल अ माइनर और आप उनकी लीगल गार्डियन है, सो इस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकती। फोस्टर केयर सिस्टम में जा सकता है वो। इनको कुछ नहीं पड़ी, इनको कहां बच्चे पसंद है? सही कहा ना? इसलिए तो रोहन से घुल मिल नहीं पाती, और शायद इसी वजह से जीजा जी आपको डिवोर्स दे रहे हैं। कैसे बोला तूने ऐसे? कैसे बोल सकता है तू? सच सुनते ही इंसान ऐसा ही करने लगता है। आ गई ना अपनी औकात पर 10 साल पहले भी। एक मिनट के लिए अपने अलावा किसी और के लिए तो सोचो। अगर मम्मा पापा यहाँ होते तो देख के शर्म आती उन्हें कि उनके बच्चे उनकी मौत का मातम बनाने की वजह ये सब कर रहे हैं। अच्छा होता अगर उनके साथ मैं भी चला जाता। रोहन, जब भी हमारा झगड़ा होता था, माँ गरम दूध बनाकर उसी के ऊपर हमारी सुलह करवाती। आई एम सॉरी दीदी, कुछ ज्यादा ही बोल गया। मैं तो बस अपने सपने पूरे करना चाहता हूं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रोहन। कुछ साल बाद पूरे कर लूंगी, पर क्या आप तैयार हैं इस जिम्मेदारी के लिए? इतने सालों में मैं उसकी बहन भी नहीं बन पाई, तो माँ कैसे बनूंगी? केदार, क्या पढ़ रहे हो? केदार,
केदार भैया, ये एक अपोलॉजी लेटर है आप और शिवानी दीदी के लिए। आप उन्हें बताएगा कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, भले ही उनको ऐसा ना लगे। आप दोनों मेरे लिए कुछ ऐसा करने वाले थे जो मैं नहीं चाहता, तो मैंने सोचा कि जो मेरे साथ रहना चाहता है मैं उन्हीं के पास चला जाऊँ। सो आई एम सॉरी आपको अगर ये गलत लगे तो। आई लव यू बोथ बट आई जस्ट लव मम्मा पापा अ टेड बिट मोर।